क्वालिटी एजुकेशन की बात आज हर जगह हो रही है। पूरे देश भर में क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है वो हो रही है और क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो कॉलेजेस है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है कोशिशें कर रहे हैं कि देश का हर एक नागरिक जो है, देश का हर एक बच्चा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। और इसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो है कश्मीर में पंजाब टेक्निकल जो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे आई है। उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका भी यही मुद्दा है कि वो बच्चों को वाइड रेंज ऑफ जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर उनका फोकस रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर बूटा सिंह जो कि वाइस चांसलर है महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके वो वाइस चांसलर है। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे वो आए हैं, क्या उनका फोकस रहेगा और किस पर्पज को लेके वो यहाँ पे आए हैं। जी सर, स्वागत है आपका सहारा साहब में। हाँ जी, थैंक यू। पहले तो मैं सहारा का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो हम अलग से मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। तो जैसे आपने बताया कि हमारी टीम जहाँ दो पर्पज के लिए है, क्योंकि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो पहला पर्पज तो भी ये है कि क्योंकि अभी दाखिले शुरू हो गए, इस टाइम में अगर बच्चों को वो किसी भी स्टेट में हो, जम्मू एंड कश्मीर के हो, पंजाब के हो या और स्टेट्स के हो, उनको अपडेट करना, उनको बताना बहुत जरूरी रहता है कि कौन कौन से कोर्स है, कैसे आप उसमें दाखिला ले सकते हो। अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो तो हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में बताना था। दूसरा पर्पज था क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है, 2015 में स्टैब्लिश हुई है, तो यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग के लिए भी हमको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती है ताकि आने वाले टाइम में फिर ऐसी किसी काम की जरूरत ना पड़े। जब एक बार यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग होगी तो सभी को उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, जो आपने क्वालिटी इनिशिएटिव की बात की या कोर्सेज की बात की, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो नाम से जाहिर है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसके दाखिले हो रहे हैं, वो पहले तो अंडर ग्रेजुएट से लेके पीएचडी तक कोर्स हम ऑफर करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज हैं। आप क्योंकि अगर मैं बताऊं तो वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेक्सटाइल, आर्किटेक्ट, सभी जो कोर्स इंजीनियरिंग के हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में रन हो रहे हैं, उसमें दाखिला लिया जा सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है और हमारे कैंपस में भी है। जैसे हमारे पास 60 के आसपास जो एफिलिएटेड कॉलेज भी है, उनमें भी ये कोर्स चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास साइंसेज के सभी कोर्सेज, एमएससी, बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देन फूड टेक्नोलॉजी में सभी कोर्स चल रहे हैं, बीएससी इन फूड साइंस एंड अदर फूड साइंस कोर्सेज। फार्मेसी के कोर्स हमारे पास चल रहे हैं, एमबीए के कोर्स हमारे पास हैं, एमसीए हैं, बीसीए हैं। उसके अलावा हमारी 4 पीआईटी हैं जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पूरे पंजाब में है। उनमें से जैसे राजपुरा में है जिसमें एरोडायनामिक्स के कोर्स चल रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चल रही है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि वो पहली एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां एक्चुअल में हम फ्लाइंग कराते हैं। अदरवाइज कहीं भी जितने एरोडायनामिक के कॉलेज या एरोनॉटिकल के कॉलेज हैं उसमें फ्लाइंग नहीं होती है, लेकिन हमारी उस इंस्टीट्यूशन में होती है। बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, राजपुरा में है, मोगा में है, नंदगढ़ में है, वहां भी सभी मैनेजमेंट से रिलेटेड और सेंसस के रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं। ये तो हो गया जो कोर्स का पेपर। अब अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो इनिशिएटिव लिए हैं, हमने पहले भी शेयर किए हैं, उससे सबसे पहला तो ये है कि अभी हमने रैया रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया। रैया रैंकिंग जो है अटल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग बेस्ड ऑन इनोवेटिव एंड अचीवमेंट्स, उसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है, बिगिनर कैटेगरी में हमको 4th पोजीशन मिला इंडिया लेवल पे, और ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज मिला के हमको 62nd रैंकिंग मिली है। अगर वो 62nd जो रैंकिंग है, 62 रैंकिंग है, इट इज ऑन ऑल इंडिया लेवल, जहां कोई लगभग 4000 के आसपास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात है कि जैसे हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए दाखिला लेता है, लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये पर्पज रहता है बच्चों का कि वो या तो जॉब मिलनी चाहिए उसको जैसे उसने कोर्स कंप्लीट किया, या किसी के मन में किसी ने बाहर जाना होता है, किसी में कोई कंपटीशन क्लियर करना होता है, तो उस हिसाब से भी हमने हर एक अप्रोच को फॉलो अप करने लगे हैं। हमने यूनिवर्सिटी में कारपोरेट रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश किया है। कारपोरेट रिसोर्स सेंटर का पर्पज यही है
कि उस सेंटर में एक पूल होगा जिसमें डिफरेंट कंपनीज इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड होंगी। उसमें हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है उनकी भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे जो नए स्टूडेंट है वो भी उसमें रजिस्टर्ड होंगे, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी रजिस्टर्ड होंगे। उसका पर्पज ये रहेगा कि हम बच्चों को पहले काउंसलिंग करेंगे, उनको सेग्रीगेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में कोई क्या करना चाहता है, कोई बच्चा बाहर जाना चाहता होगा, कोई बच्चा जॉब करना चाहता होगा मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता होगा। तो जैसे जैसे उनका एम होगा उनको सेग्रीगेट करते हुए उनके हिसाब से वैसे कोर्स अलग से रन करेंगे जिसको स्किल बेस्ड कोर्सेज कहते हैं, कि अलग से उनको वो स्किल्स दी जाएगी कि अगर कोई बच्चा कंपनी में जाना चाहता है तो कंपनी के लिए उसको जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो यूनिवर्सिटी कराएगी, ताकि जब तक वो अपनी डिग्री करे साथ में उसको उतनी नॉलेज मिल जाए वो कंपनी में उसकी इजिली सिलेक्शन हो जाए। जिसने बाहर जाना है उसको आइलेट्स की ट्रेनिंग, बाकी कोर्सों की ट्रेनिंग, और उसके अलावा जो बाहर जाने वाले बच्चे हैं ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों को बताना, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये चीज मालूम नहीं होती। हम बच्चों को प्लस 2 के बाद भेज देते हैं, वहां वो 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बेस पे उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो कर रही है उसमें 2+2 प्रोग्राम है कि आप 2 साल जहां पढ़ो 2 वहां लगाओ। अगर हमारे पास 2 साल पढ़ के बच्चा 2 साल वहां जाएगा उसका खर्चा सेम ही होगा जो +2 के बाद जाता है, लेकिन अब उसको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री अगर बच्चा जहां से करता है तो उसका जो पैकेज मिलता है उसको दैट इज $100,000 जो मिनिमम पैकेज मिलता है। तो उस हिसाब से आप खुद देख सकते हो कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे होगा, कैसे बच्चा स्टेब्लिश होगा। और एक तो ऐसी यूनिवर्सिटी है यूएसए की जिसमें हमारा एमओ जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके तो वहां वो 1 साल ही पढ़ाएंगे, 3 साल बच्चा हमारे पास रहेगा, 1 साल वहां जाएगा, वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेगी। और यूएसए में जो पैकेज है वो कनाडा से भी ज्यादा है, तो उसमें अगर बच्चे ने 2 साल लगाने हैं तो मास्टर्स की डिग्री भी दे देंगे। तो उनका खर्चा कितना बच गया कि 3 साल तो जहीं पढ़ा, जहां वाली फीस लगेगी, रहने का खर्चा भी जहां वाला होगा। तो उस हिसाब से ऐसे भी बच्चों को ये बताना जरूरी था कि अगर उन्हें अपना फ्यूचर प्लानिंग करना है बाहर जाने के लिए तो भी ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे कोर्सों में वो दाखिला ले सकते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो है यहाँ के बच्चों की शिकायत रहती है कि वहां पहुंचने के बाद हिंदुस्तान में चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पहुंचने के बाद उनसे ज्यादा फीस वसूली जाती है और उनको परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां होती है। तो यहाँ पे आप किस तरह से उन परेशानियों का इजाला करते हैं और किस तरह से उनका समाधान होता है? बिल्कुल, ये आपका बहुत सही क्वेश्चन है। तो हमारा आने का पर्पज भी यही था, क्योंकि जो ऐसे फीस ज्यादा वसूली या हॉस्टल के चार्जेस ज्यादा लिए, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कर रही है, वो आपको एक बार आके कोई स्कॉलरशिप भी दे देंगे कि हमने इतनी फीस कम कर दी, लेकिन बाद में फिर उस हिसाब से जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ स्कॉलरशिप की लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। तो हम तो उनसे ज्यादा क्या, ना ही तो कम ले सकते हैं 1 रुपया और ना 1 रुपया ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज लेंगे तो भी गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि एक बच्चे से फीस ज्यादा कैसे ले ली, कम लेंगे तो भी जवाब देना होगा। जैसे जैसे जो स्कीम्स बच्चों के लिए हैं वो भी वेबसाइट पे एप्लीकेबल है। रादर आपको पहले बता ही दिया उसमें कि कितने कितने स्कॉलरशिप हमारे पास हैं। एआईसीटी के हमारे पास स्टूडेंट आते हैं एआईसीटी से, जो 20+2 20 सीटें रहती हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आते हैं, 2 रहती हैं जो +2 में आते, सॉरी जो सेकंड ईयर में आते हैं डिप्लोमा के बाद, उनके लिए तो पूरा का पूरा स्कॉलरशिप, उनकी फीस, उनका रहने का खर्चा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद जो पीएमएसएस स्कीम्स हैं वो एप्लीकेबल है, और हमारे अपने स्टेट की सीएम साहब की स्कीम है जिसमें 90% के ऊपर बच्चों के नंबर आते हैं तो 50% उसकी ट्यूशन फी वेवर है। वो बेशक JNK स्टेट का हो, बेशक किसी और स्टेट का हो, बेशक पंजाब का हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसी स्कीम जो हम तो पहले बता रहे हैं, तो इसलिए उससे ज्यादा फीस कैसे वसूल करेंगे। और एक और छूट गया था जब आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो जैसे लास्ट ईयर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें आइडिया लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे इनके नाम से मालूम है आइडिया लैब, कि आपके मन में कोई आइडिया आया, कोई इनोवेशन आई, उसको आपने रियलिटी में कैसे टर्न करना है। जो पंजाब, अगर मैं जहां पंजाब की एग्जांपल दूं, पंजाब इज नोन फॉर दिस फ्रूगल इनोवेशन। फ्रूगल इनोवेशन जो बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो ऐसी अगर किसी के मन में कुछ भी होगा तो वो आइडिया लैब में बैठ के काम करेगा, उसका प्रोटोटाइप बनाएगा। अगर वो प्रोटोटाइप बन जाता है तो उसको यूनिवर्सिटी कमर्शलाइज करूगी, तो उसके लिए तो वो अपनी खुद की इंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
वो जो आइडिया लैब है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा था कि जैसे 20 बनाई ऑल इंडिया लेवल पे, 20 में 50% तो जो पार्ट शेयर था वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने देना था। रेस्ट ऑफ द पार्ट बाकी जो यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने अपनी तरफ से यूज किया। लेकिन हमारे में जो रेस्ट ऑफ पार्ट थी वो इंडस्ट्री ने दिया कि हमारी इंडस्ट्री से देखो कैसे टाई अप है, उन्होंने प्लेस करना बच्चों को, उन्होंने बाकी पैसे उन्होंने दिए। वो लैब स्टैब्लिश हो रही है, आने वाले 6 महीनों में हो जाएगी। वो भी बच्चों के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी प्लेसमेंट के लिए, उनके इनोवेशन को रियलिटी में टर्न करने के लिए एक वरदान साबित होगी आने वाले टाइम में। जी हाँ, जब से जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो है वो कोशिश हो रही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, और वाइस चांसलर का भी वो जो आपने सुना कि बिल्कुल यही कहना है कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। रईस मागरे, सहारा समय, श्रीनगर।